डियर पेरेंट्स, नमस्कार। आप सबको पता है कि कल 3 अगस्त संडे को मॉर्निंग 10 एएम पे डीएवी स्कूल, आईक्वेस्ट और पटियाला ब्लड बैंक के कोलैबोरेशन के साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। तो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे और लेकिन कुछ लोगों के मन में ब्लड को डोनेट करते वक्त कुछ डाउट्स होते हैं। बीइंग ए रेगुलर ब्लड डोनर, मैं आपको कुछ अपनी भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, एज वेल एज हमने पटियाला ब्लड बैंक के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश की है। अगर उन आंसर्स से हो सकता है कि आपके मन में जो डाउट्स चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जैसे मैं पिछले 3-4 सालों से रेगुलरली वॉलंटरली ब्लड बैंक में खुद जाके डोनेट करता हूं, और एवरी टाइम व्हेन आई डोनेट द ब्लड इट इज़ लाइक ए ग्रेट फीलिंग। मुझे लगता है कि आज ब्लड दिया, मेरे इस ब्लड से 3-4 लोगों की जान बचेगी, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो हमने पटियाला ब्लड बैंक के डॉक्टरों से बात की और उनके जो कुछ क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे, शायद उन क्वेश्चंस के आंसर सुन के आपको भी क्लैरिटी आएगी कि भाई क्या हम ब्लड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो मेरे साथ पटियाला ब्लड बैंक के कुछ डॉक्टर्स जिनसे हमने बात की। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप। मुझे पहला सवाल जो पूछना है वो ये है कि किसी एक पर्सन को अगर ब्लड देना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इट मीन्स उसकी एज क्या होनी चाहिए, राइट? उसके अंदर जो ब्लड की जो पैरामीटर्स होते हैं, हीमोग्लोबिन हो गया या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई उसका मेडिकेशन चल रहा है, तो प्लीज़ ये बताइएगा कि जो ब्लड देने की एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है जिसकी एज 18 से 60 इयर्स के बीच में हो, और जो इंसान रेगुलर डोनर है वो इवन 65 इयर्स तक भी ब्लड डोनेट कर सकता है। एनीबडी हु इज हैविंग हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5 ग्राम परसेंट वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और डोनर शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज। उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसान जो हेल्दी है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसका वेट 45 केजी से ऊपर है उससे हम 350 ml ब्लड लेते हैं। जिसका 55 केजी से ऊपर है उसका 450 ml ब्लड डोनेट कर सकता है। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूबल इनपुट। जो अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न आता है, और ये जब भी आपके ब्लड बैंक में ब्लड देने गया तो ये मेरे से एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें कुछ बातें पूछी जाती हैं। तो क्या आप डिटेल्ड में ये बता सकते हैं कि भाई ब्लड डोनेशन से पहले और ब्लड डोनेशन के बाद एक पर्सन को, जो ब्लड डोनर है, उसे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्लीज़ इस पे अगर आप इनपुट देंगे तो जो हमारे कल ब्लड देने के लिए लोग आ रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे। तो प्लीज़ इस पे हमें आंसर दीजिएगा। ब्लड डोनेशन इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। इट विल टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स। एंड ब्लड डोनेशन से पहले एक तो प्रॉपर स्लीप ली होनी चाहिए। एंड फूड जो है एटलीस्ट 4 आवर्स बिफोर ब्लड डोनेशन ज़रूर लिया होना चाहिए। उससे इंसान हेल्दी रहता है, ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको ब्लड डोनेशन में। एंड आफ्टर डोनेशन भी कई प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, जैसे उस दिन आपने जिम नहीं जाना, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, एंड अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना है। पानी बार बार पानी, दूध, दही, लस्सी पीनी है। एंड अल्कोहल का और स्मोकिंग का इंटेक उस दिन नहीं करना। वेरी वेल इनपुट मैम। मैम इसके बाद एक और चीज़ होती है कि भाई लोगों के अंदर क्या ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए कि मैं ब्लड क्यों दूँ, है ना? व्हाट शुड बी द मोटिवेशन बिहाइंड इट? तो अगर आप कुछ मोटिवेशन दे सकते हैं तो लोग शायद उसको ना फॉलो करके कल मैक्सिमम संख्या में ब्लड डोनेट करने के लिए आएँ। आप जो ब्लड देते हैं उससे 3 या 4 जिंदगियां बचती हैं। हम आपके ब्लड को एज सच ब्लड की तरह यूज नहीं करते। इसकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं, उसको एज ड्रग की तरह यूज किया जाता है। एक इंसान जब ब्लड देता है तो उसके खून के अलग अलग हिस्से बना के हम 3 से 4 जिंदगियां बचा सकते हैं। कई बच्चे तो अपने 18th बर्थडे पे अपना ब्लड डोनेट करके अपनी ये ब्लड डोनेशन की जो प्रक्रिया है इसको स्टार्ट करते हैं। एंड जो आपका दिया हुआ ब्लड है वो थैलासीमिया के पेशेंट्स को दिया जाता है। वो बच्चे जिनका कभी ज़िंदगी में खून बनता ही नहीं, वो आपके खून पर ही उनकी ज़िंदगी निर्भर होती है। आपका दिया हुआ खून एक्सीडेंट के पेशेंट्स के लिए, डिलीवरी के पेशेंट्स के लिए, कैंसर के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो मेरी सबसे यही अपील है कि आप अपना ब्लड डोनेट करके मैक्सिमम लाइव्स को जितना आप सेव कर सकते हो वो करो। ब्लड डोनेशन जैसा कोई दान नहीं है, जैसे कि कहते हैं खूनदान महादान। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर अमेजिंग इनपुट्स। तो डियर डोनर्स, जो कल
तो आप लोगों को अब आंसर्स मिल गए हैं। तो आई होप अब आप भारी से भारी संख्या में कल डीएवी स्कूल में पहुंचकर ये कंट्रीब्यूशन करेंगे और बिलीव मी आप सब प्राउड फील करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं हमेशा लेता हूँ। आई वांट कि अगर आपके ब्लड से किसी की जान बच सके तो वो लाइफ में बहुत प्रीशियस है। रक्तदान महादान।